हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताना जा रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड आपका जो कैसे हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स हैं और ये पूरे नर्व करीब ब्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में हैं। तो ये पूरे जितने भी कितने बिलियंस जो न्यूरॉन्स हैं, अब ये न्यूरॉन्स का मेनली काम होते हैं कि हमारे बॉडी में ये वेव को जनरेट करना और कंडक्ट करना। तो ये जो मेनली जो होते हैं एक्साइटेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि वेव का जनरेशन, ये जो वेव आप लोग टच करते हैं इसका जो कैसे स्टिमुलस को हम लोग वेव में यानी उस वेव को बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व जो वेव क्रिएट करता है, जो जनरेट करता है, उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स में जो प्रोसेस होते हैं कैसे आपका नर्व, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरेशन की बात कर ले। ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन होते हैं। तो ये जो जनरेशन एंड कंडक्शन के बात होते हैं, तो पहले जनरेशन की बात करते हैं। तो पहली बात जो आते हैं सबसे पहले हम लोग देखना है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बात करते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल जो होते हैं आपके जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges across the neural membrane, नर्व के मेम्ब्रेन को न्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब होते हैं, जैसे अगर बात करेंगे जो ये नर्व के मेम्ब्रेन को अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो नर्व के मेम्ब्रेन है, देखिए ये नर्व्स का मेम्ब्रेन है। तो ये जो नर्व्स का मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर प्रोटीन का मेम्ब्रेन होते हैं। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन को एक्सॉन के मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, तो ये आपके जो सरफेस होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका ये प्लस 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 प्लस, अब ये माइनस 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 माइनस, ये आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह का। तो ये पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल में क्या करता है कि आपका जो न्यूरॉन्स जो होते हैं नॉट एबल टू, ठीक है, जनरेट द नर्व इम्पल्स, यानी कि इस समय जो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, ऐसे को पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब रेस्टिंग पोटेंशियल, अब ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होता है? तो यानी कि चार्ज का होते हैं तो ये पोलराइज्ड है, चार्ज एक अलग अलग ध्रुव पे है अपने पोलर, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। समझ गए आप पोलराइजेशन? अब ये पोलराइजेशन क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सोडियम आयन जो होता है ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बाहर की होता है। सोडियम का क्या हो रहा है? ये जो सोडियम जो है आपका, ये मोर कंसंट्रेशन बाहर की हो रहा है सोडियम, तो सोडियम को। और उसी तरह दूसरा देखते हैं कि ये पोटासियम जो है आयन जो होता है, जो ज्यादा कंसंट्रेशन पोटासियम का अंदर होता है, इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे सोडियम, तो जिसके कारण से ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जो निगेटिव जो प्रोटीन्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में जो निगेटिव प्रोटीन होते हैं, निगेटिव जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये क्या करता है? ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अंदर की ओर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव, और जो मोर सोडियम का होता है। तो अब ये जो आपका रेस्टिंग कंडीशन होते हैं, और ये रेस्टिंग कंडीशन में क्या होते हैं कि नॉट एनी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि मोर सोडियम, इस समय क्या रहता है रेस्टिंग पोटेंशियल में जो पोलराइजेशन, तो मोर सोडियम आउटसाइड और उसमें, यानी कि अब आप देखते हैं कि इस समय जैसे है ना, सोडियम जैसे अंदर आने के लिए गेट होते हैं, क्या होते हैं? सोडियम, और
पोटाशियम भी आने के लिए क्या होते हैं, अलग गेट्स होते हैं। ये प्रोसेस यहाँ भी नीचे भी इसी तरह चलेगा, नीचे भी इसी तरह चलेगा, नीचे भी ऐसे देखेंगे तो नीचे भी इसी तरह से चलेगी। इसको हम लोग को जरूरत नहीं, एक ही तरह दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये गेट होते हैं। तो एक सोडियम वाले के लिए सोडियम गेट, ठीक है, सोडियम वाले के लिए सोडियम गेट, और पोटासियम वाले के लिए पोटासियम गेट। तो गेट रहेगा तभी तो जो अंदर बाहर करेगा। तो ये सोडियम, अब ये देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं कि सोडियम क्या होता है कि सोडियम इस समय कोई आपका नॉट एनी जनरेट, ठीक है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स नर्व जनरेट होता है। उस समय क्या देखते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल के जरूर होते हैं कि, ठीक है, इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस मूवमेंट, बट permeable for पोटाशियम आयंस मूवमेंट। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि रेस्टिंग पोटाशियम आयन आपका लगातार मूव करते जा रहा है और सोडियम आयन के लिए सोडियम गेट बंद है। तो अब ये क्या है, तो ये इसको बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो इसके जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू होते हैं, वैल्यू जो होते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल का वैल्यू जो होते हैं 70 मिली वोल्ट, इस तरह से होते हैं यहाँ पे। तो रेस्टिंग पोटेंशियल हम लोग इस तरह से देखें तो ये अभी रेस्ट में है, कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, सोडियम का गेट अभी बंद है, ठीक है, पोटासियम का गेट खुला हुआ, इसलिए पोटासियम आपका लगातार कर रहा है। तो ऐसे इस कहां पे कर रहा है, ये न्यूरॉन के सरफेस पे कर रहा है। तो हम लोग पूरी तरह रेस्टिंग पोटेंशियल देख ले कि पोटेंशियल का जो क्योंकि जो माइनस होता है, ठीक है, इसका एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है कि जैसे आपका जनरेशन हो सके, स्टार्ट हो सके, इतना मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, स्टिमुलस का, कि ये कन्वर्ट कर जाए नर्व इंपल्स में, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब दूसरी बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात करते हैं, इसी को हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग बनाते हैं, दूसरा जो जनरेशन करते हैं, देखिए सेकंड में हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव जैसे चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अब पॉजिटिव अंदर जा रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वाला पोर्शन अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव अंदर आ गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव अंदर गया। देखें तो इसमें क्या कर रहा है, सोडियम आयन जो क्या रहा है, सोडियम आयन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस पोटेंशियल को बोलते हैं, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड। अब ये वाला जो इसको ऐसे हो रहा है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए तो एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि चार्ज में अब जनरेशन की तरफ हो रहा है, नर्व इंपल्स बनने की ओर चला गया है नर्व इंपल्स का। तो आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल है, तो ये एक्शन पोटेंशियल आपका। तो दूसरा जो भाग हम लोग करते हैं, दूसरा जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा जो हम लोग हैं यहाँ पे इसको साफ करते हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पे साफ करते हैं। दूसरा जो हम लोग काम करते हैं जिसका नाम है, सेकेंड प्रोसेस को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब देखो एक्शन में आ गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाहर से नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर देखिए आ रहा है, अंदर का दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो गेट होगा, जो सोडियम आने के लिए जो सोडियम का गेट होता है, तो सोडियम गेट ओपन, कौन सा गेट, सोडियम गेट क्या हो गया, ओपन, खुल गया। अब खुल गया तो यहाँ हो रहा है, तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसी को बोलते हैं। तो अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव है, तो ये पोलराइज को क्या होगा, अब इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, समझ गए, दिस इज डीपोलराइजेशन। तो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज जो हो रहे हैं अपोजिट होते हैं, और सोडियम गेट खुल जाता है। तो यहाँ पे सोडियम गेट खुल रहा है, तो अब ये गुड खुल रहा है, इंपल्स जनरेट हो रहा है नर्व पे। तो अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ चार्ज अक्रॉस
अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन हो गया। तो दूसरा क्या होता है, सोडियम आयन गेट ओपन, ओपन हो रहा है, तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम मूव इनवर्ड, इनवर्ड, कहीं कहीं इनवर्ड को लिखते हैं सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम आयन इनफ्लक्स, अंदर की ओर क्या होते हैं, इनफ्लक्स होते हैं। और दूसरा जो इसकी बात करेंगे तो ये जो शिफ्टिंग एक्शन पोटेंशियल होता है, तो दिस मूवमेंट क्या बोलते हैं इसको, दिस मूवमेंट रिजल्ट टू डीपोलराइजेशन, क्या है, डीपोलराइजेशन, डिप्रेशन। इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो सब शिफ्ट हो जाएगा, पहले रेस्टिंग में -70 था, तो अब इसकी वैल्यू जो होता है करीब करीब +30 मिली वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट ऐसे करके चल जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये स्टेट पे हो रहा है। दूसरा जो स्टेट आपका देखते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल ही जारी है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पे फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का जो चार्ज है चल रहा है, देखिए फिर ये स्टेट कैसा आ गया, जो पहले वाला पोलराइज्ड है, ठीक है, तो फिर से दोबारा हुआ, इसलिए पोलराइज को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, रीपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पे जो ये है, ये जो शिफ्टिंग हो गया, अब यानी कि किसका गेट खुल गया, तो यहाँ पे गेट किसका खुल गया, ये जो है, अब पोटाशियम क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, पोटाशियम आयन अंदर से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो किसका गेट खुला, पोटाशियम, ये पोटाशियम आयन गेट ओपन। अब ये क्या बंद कौन हो गया, सोडियम, और कौन खुल गया, ये अब ये बाहर गया। अब इस कंडीशन को बोलेंगे, यही एक्शन पोटेंशियल का ही पार्ट है, एक्शन। अब इस कंडीशन को बोलेंगे ओपन है, अब पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, ये डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन इज द सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, सो बोथ कंटेन आउटसाइड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड नेगेटिव चार्ज, बट द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। सो पोलराइजेशन में आयन में सोडियम आयन आउटसाइड, बट रीपोलराइजेशन में पोटासियम आयन आउटसाइड, ठीक है, ये अपोजिट आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बस होते हैं। उसके बाद इसको अगर आपको कंटिन्यू मेंटेन रखना है, कंटिन्यू मेंटेन रखना है, ठीक है, तो कंटिन्यू मेंटेन रखना है, तो यानी कि फिर से क्या करना है मुझे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से चलते चलना है, चलते चलना है, चलते। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एनर्जी वाले प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एनर्जी वाले, तो जिसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, क्या करते हैं, पंप। और इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एटीपी की यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं, 3 सोडियम को आउटसाइड भेजते हैं, और 2 पोटाशियम आयन को क्या करते हैं हम लोग, आपको 2 पोटाशियम आयन को अंदर भेजते हैं। इसके कारण से क्या करते हैं कि मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल, टू मेंटेन, ठीक है। और ये पूरे जो जर्नी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो ये आपका सोडियम पोटाशियम पंप का क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग हम लोग देखा जाए तो यहां से अगर बात करते हैं, ये जो बात है, ये यहां से स्टार्ट करते हैं ग्राफ, ये आपका जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है, मान लीजिए ये एक ऐसे है, एक पोटेंशियल मान लीजिए यहां से -90 -80 -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये वाला जो यहां तक पोर्शन हमारा जो चल गया, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चल रहा है। अब जैसे यहां से ये माइनस है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ से हम लोग सीधे अगर ऐसे करके बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे बढ़ जाते हैं, तो ये वाला पोर्शन है, अब ये वाला को बोलते हैं ये रेस्टिंग पोटेंशियल ना होके, अब ये क्या है, ये वाला स्टेज जो है, ये पूरा स्टेज क्या है, आपका एक्शन पोटेंशियल है, क्या है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो -70 से क्या जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, ये क्या है, +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट। उसके बीच में ये क्या है, जितनी भी है, और कुछ इस बीच में एक सेक्शन आ जाता होगा -30 या -20 जो भी है मिलीवोल्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ पे, इसमें भी 2 आ गया, पहले सोडियम आयन का मूवमेंट होता है, एक में पोटाशियम आयन का मूवमेंट होता है, तो एक को बोलते हैं डी
पोलराइजेशन। एक को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, और एक को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। दोनों एक्शन पोटेंशियल। और बाकी जो फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये मेंटेन करते हैं, फिर से ये इसको मेंटेन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप करते हैं। ये पोटेशियम पंप में क्या करते हैं, सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर आता है, ये वाला सोडियम पोटाशियम। और इसमें कौन सा लगता है, एनर्जी, एटीपी के लगते हैं। तो एक एटीपी, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको मूव करते हैं, सोडियम को और पोटाशियम को, इसलिए सोडियम पोटाशियम पंपिंग की भी होती है। और ये आपके पूरे हमें ग्राफ के रूप में भी समझा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में समझा दिए। और ये आपके दो होते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल में आपका डीपोलराइजेशन में क्या करते हैं, सोडियम आयन अंदर आता है। और तीसरा जो आपका बात करते हैं, रीपोलराइजेशन में क्या होते हैं, सोडियम, ये पोटाशियम आयन क्या करते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है, अंदर ये बाहर, डायरेक्शन के हिसाब से। और सोडियम पोटाशियम पंप में, सोडियम पोटाशियम आयन पंप में क्या करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होते हैं। ये आपके यहाँ पे इस तरह से ऐसे मूवमेंट होते हैं, जिसके कारण से आपको फिर से ये, ठीक है, आपका रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते रहता है, ठीक है। और ये जैसे मूवमेंट जाता है, ये पोजीशन जैसे होता है नीचे की ओर, जैसे नीचे जाते जा रहता है, कंटिन्यू रहता है, उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। तो ये पूरे मैकेनिज्म द्वारा एक रिफ्रैक्टिव पीरियड बनता है, ठीक है। तो इसके कारण से आपका जनरेशन और साथ साथ पूरी कंडक्शन ऑफ, ठीक है, पूरे एक्सॉन पे कंडक्ट करते हैं, तो उसको कंडक्शन। तो कंडक्शन आपके दो तरह के होते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन और नॉन साल्टेटरी। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होते हैं, जंप करके चलता है, क्योंकि नोट्स ऑफ रेनवियर होते हैं, माइलिन शीथ का गैप होते हैं, वहाँ पे जंप कर जाते हैं, इसलिए साल्टेटरी। नॉन साल्टेटरी में माइलिन शीथ नहीं होते हैं, तो कंटिन्यू फ्लो करते हैं, और उसका डीपोलराइजेशन सभी पूरे सरफेस पे होते हैं। लेकिन डीपोलराइजेशन प्रोसेस साल्टेटरी वाले में नोट्स ऑफ रेनवियर लेयर पे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग इसको जाने। होप आप लोगों को समझ में पूरी तरह आया होगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।